वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन उसके एग्जाम्पल बेटा, दोनों में डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, कोई फर्क नहीं है बेटा, वो क्या होते हैं। वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा, जीरो के लिए कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, एंड सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पे बेटा, और फिर उनके आंसर भी बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ बेटा, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, राइट डिफरेंशियल रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर, पहले आएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड आएगा बेटा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड होगा बेटा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फोर्थ होगा बेटा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ होगा बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सो ऑन बेटा। बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, कोई इक्वेशन नहीं दे रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, आंसर 1 का 1 बेटा। तो अपनी तरफ से हम मान के चलेंगे बेटा R रिएक्टेंट है और P है बेटा प्रोडक्ट। तो रेट बराबर हम क्या लिखेंगे K और R की पावर हम लिखेंगे बेटा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो बेटा 1 लिखेंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे बेटा। सो डिफरेंशियल रेट ला क्या हो जाएगा बेटा, तो इस रेट की जगह माइनस dr/dt, ये डिफरेंशियल है बेटा और कोई फर्क नहीं बेटा, माइनस dr/dt इज इक्वल टू के और R पावर 1 लिखो या मत लिखो, जिसकी कोई पावर नहीं लिखते हैं बेटा उसकी पावर 1 होती है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उस पे चार्ज 0 होता है, और बेटे जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका खुदा होता है, भगवान होता है। तो ये आंसर आ गया बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटा सेकंड बेटा, ध्यान से देखना बेटा, सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए वही R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। अब मैं बेटे R के ऊपर पावर 0 लिखता हूं बेटा, R के ऊपर पावर 0 लिख दी बेटे, या एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 इज यूनिटी, ध्यान रखना बेटा, एज any quantity, as any quantity raised to power 0 is equal to 1, it is equal to unity बेटा, equal to 1 होता है बेटा। तो यहाँ पर माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू बेटा के भी लिख सकते हैं, k इंटू 1 अंडरस्टूड है बेटा।
दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। थर्ड पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सेकेंड ऑर्डर के लिए तो बेटे यहाँ r की पावर 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ भी r की पावर 2 हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो गया। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर बेटा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट में थर्ड ऑर्डर के लिए बेटा। तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या लिखें, यहाँ 3 लिखेंगे बेटा, यहाँ 3 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और फिफ्थ फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। तो फिफ्थ फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात करेंगे बेटे, तो यहाँ 1/n लिख देंगे बेटा। n 1 के से ज़्यादा होगा बेटे, कुछ भी हो सकता है बेटे, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी है बेटा, 1/n बेटा। दिस इज फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। दिस इज रेट लाइक, माइनस साइन क्या बताता है बेटा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम बेटा। और डी आर वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डी टी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। के जहाँ रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है बेटा, स्पेसिफिक स्पीड कांस्टेंट है, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। दिस इज। इसी तरह से और देखो बेटा, वेरी इजी बेटा। जैसे एक क्वेश्चन है बेटे हमारे एनसीईआरटी बुक में बेटा, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, सॉरी बेटा, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, ये 4.9 है बेटे, एक्सरसाइज बेटा, 4.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का बेटा। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, कैपिटल ए में तो फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, इनका कहने का मतलब ये है बेटा, a प्लस बी है और प्रोडक्ट कुछ भी बनाया, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो a में तो फर्स्ट ऑर्डर है और b में सेकंड ऑर्डर है बेटा। तो डिफरेंशियल रेट ला क्या होगा बेटा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। a की पावर कुछ भी मत लिखो तो 1 है और b की पावर बेटा 2। दिस इज द आंसर बेटा। अब बात एक क्वेश्चन की नहीं है बेटा, किसी तरह से भी क्वेश्चन हो बेटा कि ए में सेकंड ऑर्डर है, बी में फर्स्ट है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1। ए में भी सेकंड ऑर्डर है, बी में भी सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ए में सेकंड ऑर्डर है, बी में थर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ए में 0 ऑर्डर है, बी में 0 ऑर्डर है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ए में 0 ऑर्डर है, बी में सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा। नो प्रोब्स एट ऑल। एक्स से वाई बने, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसी क्वेश्चन में देखो ध्यान से बेटे, और आगे आप इस क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं बेटा कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ए है, सेकंड ऑर्डर बी है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड, कैसे रेट अफेक्ट होगी ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। यदि हम बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देते हैं तो नया रेट क्या होगा, नया रेट ला क्या होगा। तो इसके अनुसार तो क्या है बेटा, रेट बराबर है, रेट यानी आर बेटा, वो तो है कि ए की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है और बी की पावर बेटा 2। ये इक्वेशन होगी बेटा 1 मान लो बेटा। न्यू रेट बेटा, यस बेटे, नया रेट। तो इसको बेटे आर डैश लिख दो बेटे, थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। कहते हैं बी की 3 गुना बढ़ा दे बेटा, ए के साथ कोई फेरबदल नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है बेटा, और बी की 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3b लिख दी बेटा। ओके बेटे, स्क्वायर तो है बेटा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ये। और थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, क्यों नहीं भाई, ए तो ऐसे ही रहेगा बेटा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये b बेटा, b स्क्वायर बेटा।
9 को बेटे यहाँ ले आओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। 9 तो यहाँ आ गया, के है ही a इंटू बी की पावर बेटा 2। इसको बेटा इक्वेशन 2 मान लो बेटा। ये तो इक्वेशन 1 होगी बेटा, ये इक्वेशन होगी 2। अब क्या होगा बेटा, आर डैश बाई आर, यस बेटा वो क्या होगा, आर डैश लिखो 9 के ए की पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, बी की पावर सेकेंड ऑर्डर है तो बेटे लिखना है, अपॉन बेटा आर क्या है, के है बेटा, ए की पावर कुछ भी नहीं लिखी तो 1 है, और बी की पावर बेटा 2 है बेटा, सेकेंड ऑर्डर है बेटा तो 2 लिख दिया बेटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, आर डैश बाई आर वो आगे बेटा 9, तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, 9r। इसका मतलब क्या है, नई रेट है वो पुरानी रेट से 9 गुना ज़्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी बेटा, किसी तरह से पूछें बी की ये 2 टाइम्स कर दे दिया 2 हो जाएगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स कर दे बेटे 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, 16 टाइम्स आ जाएगा। ए की डबल कर दें, बी की भी डबल कर दे बेटा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 टू जा 4 टू जा 8 टाइम्स आ जाएगा। नो प्रॉब्स एट ऑल बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा, सिंपल फंडा है बेटा दिस इज। और ऐसे भी आ जाए बेटा, जैसे इसी पार्ट में है बेटा कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड आर डबल। कोई बात नहीं बेटा, डबल हो तो डबल में क्या दिक्कत है बेटा, डबल में बेटा ये भी 2 ये भी 2 बेटा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टाइम्स हो जाएगी, या ए क्या आ जाए रिड्यूस टू हाफ आ जाए तो ये 1/2 हो जाएगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और जैसे ऐसे आ जाए मान लो बेटा कि भी एक रिएक्शन है बेटा, ए में तो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, बी में है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंपल है बेटा। ए प्लस बी प्रोडक्ट क्या बना है, राम जाने भाई, और जो राम जाने वो हम नहीं जाने बेटा। तो क्या आ जाएगा डिफरेंशियल रेट का, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बेटा, ए के ऊपर पावर 2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर है बेटा, और बी के ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, डॉट लिखने की जरूरत अंडरस्टूड है बेटा, 3 लिखेंगे बेटा। दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। अब ये होता है भाई ए में थर्ड है, इसमें सेकंड है, तो यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, दोनों में फर्स्ट है तो पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, दोनों में सेकंड है तो 2 लिख देना, थर्ड है तो दोनों में 3 लिख देना, दोनों में 0 है तो 0 लिख देना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। और अक्सर बेटा खासकर हरियाणा बोर्ड में तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, ए की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, बी की ट्रिपल कर देते हैं तो नई रेट क्या होगी, कैसी इफेक्ट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का टॉपिक, आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।